बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से क्रोशे के फ्लावर लाई हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे, बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। 7 नंबर का मैंने क्रोशा लिया है, थोड़ा पतले वाला है मेरा क्रोशा। ये देखिए, सबसे पहले क्रोशे से इस तरह से धागे को मोड़ के नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिंपल चेन बनाएंगे। यहाँ पे मैं 14 चेन बनाऊंगी, ठीक है। इस तरह से 14 चेन आप काउंट करके बना लें। आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो चेन आप बढ़ा सकती हैं, आप इससे छोटा बनाना चाहें तो इससे चेन घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 8 चेन काउंट करके 9 चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशा बना के इस तरह से ये छोटा सा ब्लॉक बनाना है। और फिर से 3 चेन लेके 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाना है। 1 2 3 चेन लेके 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशा बनाना है। तो ये हमारे इस तरह के ब्लॉक बनेंगे फ्लावर की पेटल के लिए, ठीक है। इस फ्लावर का भी मैंने वीडियो बनाया है, अपने चैनल पे वीडियो डाली है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह के 13 ब्लॉक बनाने हैं पेटल के लिए। और इस तरह से इसे 4 चेन बनाएंगे। इसे पलट के हम 4 चेन बनाएंगे। 2 बार धागे को इस तरह से क्रोशे के ऊपर लपेट के एक बार निकालेंगे, 2 बार। और जो हमारा तीसरा फंदा है उसे हम क्रोशे में ही रहने देंगे, 2 बार। देखिए, एक बार बना के फिर दूसरी बार बनाएंगे। और ये वाला जो हमारा ऊपर वाला फंदा है उसे क्रोशे में ही रहने देंगे। मैं वो आपको बाद में दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे हम ओवर करेंगे। ये देखिए, ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया है यहाँ पे। और इस तरह से 2 बार बना के तीसरी बार हम इसे क्रोशे में ही रहने देंगे, तो इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, 2 बार हम बना के तीसरी बार वाला फंदा ऊपर क्रोशे में ही रहने देंगे। 2 बार बना के ये तीसरी बार वाला हमारा फंदा ऊपर क्रोशे में ही रहने देंगे। हम इसमें 10 लूप्स बना के इस तरह से ओवर करते हुए क्रोशे से एक एक फंदे को बना लेंगे, ठीक है। एक एक फंदे को इस तरह से क्रोशे से बनाते हुए हम फिर से, ये देखिए, ये पत्ती के हम शुरू में आ चुके हैं। और एक ये देखिए फर्स्ट वाली छोड़ के सेकंड वाली में इस तरह से हम डाल के क्रोशा सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाते हुए जब हम पेटल के सेंटर में आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम सेंटर में आ चुके हैं। सिंगल क्रोशा बना के सेंटर में सिंगल क्रोशा बना के 2 चेन लेके फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। उसी लूप्स में हम सिंगल क्रोशा बना के 2 चेन लेके फिर सिंगल क्रोशा बना के हमने सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा पेटल को उभार बनाना है, जो बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लुक देगा हमारे फ्लावर को, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी लीव्स पेटल तैयार हो चुकी है। और फिर 4 चेन लेके, ये देखिए, जैसे हमने शुरू में ली थी वहाँ इस तरह से यहाँ भी हम एंड में भी इस तरह से 4 चेन से हम इसे मुकम्मल करेंगे। देखिए, ये हमारी रोज़ पेटल की पहली जो हमारी पेटल है वो तैयार हो चुकी है। अब जब हम सेकंड ब्लॉक में जाएंगे तो स्लिप क्रोशे से इस तरह से बंद करके 4 चेन लेंगे, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद फिर से हम क्रोशे के ऊपर धागे को इस तरह से 2 बार करके, 1 बार 2 बार, और ये तीसरी बार वाला हम क्रोशे में ही रहने देंगे। सेम वैसे बनाना है जैसे हमने पहली पत्ती को बनाया था, दूसरी पत्ती भी हम वैसे ही बनाएंगे।
ठीक है, ऊपर वाले जो हमारे लूप्स हैं वो हम बाद में क्रोशे से ओवर करना भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट करें उन सब का दिल से थैंक्स। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस ब्लॉक में हमने टोटल 10 लूप्स बनाने हैं। ठीक है, आप काउंट कर लें, 10 लूप्स बनाने हैं। चेन वाले के साथ हमने 10 बनाने हैं, और जो एंड में चेन लेंगे वो हमारे उसके साथ हमारे 11 हो जाएंगे। इस तरह से सेकंड वाली चेन को छोड़ के इस तरह से हम हर चेन में सिंगल क्रोशे से बनाएंगे, और जब सेंटर में आएंगे तो एक सिंगल क्रोशे बना के 2 चेन लेके फिर उसी में डाल के एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारी पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे हम 4 चेन लेके इस पेटल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो 2 पेटल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे देखें, जब हम नेक्स्ट ब्लॉक में एंटर होंगे तो स्लिप क्रोशे के साथ ही इसे बंद करके 4 चेन लेंगे। सेम वैसा ही बनाना है जैसे हमने ये वाली पत्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लें। यहाँ पे मैंने पूरी पत्तियों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने स्टिच करना आपको दिखाती हूँ। पहले हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड पे ही हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और नीचे जो हमारी चेन है, जो ब्लॉक्स की हमने चेन बनाई थी, उन्हें पकड़ते हुए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, उन्हें पकड़ते हुए नीचे वाली जो हमारी चेन है, चेन में हमने पेटल तैयार की हैं, उसी चेन को इस तरह से पकड़ के हम पूरा फोल्ड करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे नीडल के साथ स्टिच कर लेंगे। अच्छी से तरह स्टिच करने के बाद आप इसमें छोटा सा स्टोन लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा खिला खिला सा हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा सेंटर में बीच में हम इस तरह से छोटा सा स्टोन लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बेबी फ्रॉक्स पे, बेबी हेयर बैंड पे, और जो हमारे क्रोशे के बैग्स होते हैं उन पे भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टोन लगा लेना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियोस को। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए